नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अगले वीडियो में कैमरे में बंद अपाहिज। तो दोस्तों, ये पोयम रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम के एक्सप्लेनेशन से। इस पोयम के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने टीवी में कभी भी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम्स देखे हैं? और अगर देखे हैं तो उसमें भी आपने कभी कभी देखा होगा कोई वो लोग छोटे मोटे शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें कभी कभी वे लोग कुछ व्यक्तियों को लाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं या फिर उनकी सफलता के बारे में पूछते हैं, या फिर कभी कभी वो लोग कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को ले आते हैं जो सफल नहीं होते हैं, उनकी असफलता के बारे में पूछते हैं। तो ये पोयम उसी के बारे में दर्शाती है। तो चलिए रीड करेंगे और हमें पता चल जाएगा क्या है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम कुछ दुर्बल को लाएंगे। ठीक है, यानी दूरदर्शन यहाँ पर टीवी होता है। दूरदर्शन का मतलब टीवी। हम यानी टीवी पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यानी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी हम टीवी पर बोलेंगे कि हम एक समर्थ शक्तिवान को लाएंगे, लेकिन लाएंगे वो लोग किसको? असलियत में एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। और बोल क्या रहे हैं? हम एक समर्थ व्यक्ति को लाएंगे। ठीक है, एक बंद कमरे में, और उस दुर्बल व्यक्ति को जिसको हमने समर्थ शक्तिवान बताया है, उसको एक बंद कमरे में बैठा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा बना भी हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारे पास कैमरा बना हुआ है। यहाँ पर चित्रकार ने इसको बहुत ही अच्छे से बनाया है। ठीक है, तो चलिए अपने दूसरे स्टैंजा को शुरू करते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? यानी जो वो दुर्बल व्यक्ति होगा वो अपाहिज होगा। और फिर हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो मतलब अब आप खुद ही सोचिए, कोई एक अपाहिज व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो उसको कितना बेकार लगेगा। उसको बहुत ही बेकार लगेगा, उसको बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यक्रम वाले यही पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, यानी अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। और अगर आप अपाहिज हैं भी तो क्यों अपाहिज हैं, यानी दूसरे लाइन में आप देख सकते हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं, मतलब आप क्यों अपाहिज हैं, कैसे अपाहिज हो गए, ये भी पूछेंगे। तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके मन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा। ठीक है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो इसमें ये लोग तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं, तो क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है। तो देखिए ये कितनी बेकार बात वो लोग उससे पूछ रहे हैं। तो क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? अब आप खुद ही सोचिए, कोई अपाहिज है तो क्या उसका अपाहिजपन दुख नहीं देगा, तो क्या उसको सुख देगा। तो यहाँ पे ये लोग उसको बेचारे को रुलाने की मतलब पूरे तरीके से प्रयास करते हुए हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी अब उसके तरफ जो न्यूज़ वाला होगा, जो एंकर होगा, वो कहेगा अपने कैमरामैन से कि इसकी ओर बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ, यानी इसको जूम करके दिखाओ, इस व्यक्ति को जूम करके दिखाओ, इसकी अपंगता को जूम करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर वो एंकर उससे पूछेगा बताइए ना आपका दुख क्या है, आप क्यों इतने दुखी हैं, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। यानी फिर एंकर कहेगा उससे जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है, वह दुख बताइए, वह आपके पास क्या दुख है। फिर वह व्यक्ति आखिरकार बता नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ऐसे प्रश्न ही पूछे गए हैं, उसको ऐसा रुलाने का प्रयास किया गया है, तो वह रुवंटा होके कुछ भी नहीं बोलेगा, वह शांत रहेगा। फिर एंकर कहेगा सोचिए बताइए, यानी अब सोच के आप बताइए, सोचिए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ तो एंकर ने हद पार कर दी है। यहाँ पर उसने पूछ लिया आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, अब आप खुद ही बताइए अपाहिज होकर किसी को कैसा लगेगा, उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे एंकर ने पूरी तरीके से हद पार कर दी है, और देख सकते हैं उसने कितनी असहायनीय से पूछा है इस प्रश्न को। कैसा, यानी कैसा लगता है, यानी आपको कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी जो कैमरा जो एंकर होगा उसके पीछे वो कोई कुछ व्यक्ति खड़े होंगे तो उससे पूछेंगे क्या ऐसा लगता है, मतलब अपने मन से इशारे कर देंगे, हाथ से इशारे करेंगे, उसको दिखाएंगे क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तो हम लोग उससे पूछेंगे, फिर उससे एंकर कहेगा सोचिए बताइए, यानी आप फिर से सोच कर बताइए कि आपको कैसा लगता है। थोड़ी कोशिश करिए, यानी थोड़ी प्रयास करिए आप सोचने का कि आपको कैसा लगता है। यह अवसर खो देंगे, कौन सा अवसर यहाँ पर खो देंगे, ये दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह अवसर खो देंगे। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन दोस्तों मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको बहुत ही, क्योंकि यह मेन लाइन है। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। यह अवसर खो देंगे, यानी वो जो एंकर है वो एक अपंग व्यक्ति से कहेगा कि आप यह अवसर खो देंगे। इसका मतलब आप दूरदर्शन पे आए हैं, एक टीवी शो पे आए हैं, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप टीवी पे आने का मौका खो देंगे, यानी टीवी पे आने का अवसर खो देंगे। ठीक है,
आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी आप सभी जानते हैं, आप यानी अपंग व्यक्ति सेवा एंकर कहता है, आप जानते हैं हमें कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और जब तक आप कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, तो तब तक यह कार्यक्रम रोचक नहीं होगा। तो दोस्तों, हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम लोग दूसरे पेज पे आ चुके हैं। हम लोग ने फर्स्ट पेज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी एंकर अपने कैमरामैन से कहता है, हम उस अपंग व्यक्ति को इतना क्वेश्चन पूछेंगे, उतना सवाल उससे करेंगे कि उसको रुला देंगे, और उसको रुलाने से हमारा जो टीवी चैनल के दर्शक हैं वो भी मतलब उसको रोने का इंतज़ार करेंगे, और तब तक हमारा चैनल देखेंगे, और जब तक वो हमारा चैनल देखेंगे हमारा टीआरपी बढ़ेगा। तो आप सभी जानते हैं टीआरपी बढ़ने से उनको पैसा का मुनाफा होगा, और वह लोग पैसा कमाएंगे। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रोन पड़ने का, यानी इंतज़ार आप करते हैं। यहाँ पर आप दर्शकों को बताया गया है, यानी दर्शक भी उस व्यक्ति का रोने का इंतज़ार करते हैं कि कब वह व्यक्ति रोएगा और अपने बारे में बताएगा कि वह उसको यह सब कैसे हुआ। आप सभी इंतज़ार करते हैं उसके रोने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी पूछा नहीं जाएगा कि हम सभी उसका इंतज़ार करते हैं या नहीं। वो हम सभी को पता है, हम सब उसका इंतज़ार करते हैं कि कब वो व्यक्ति रो देगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यानी अब वह एंकर कहता है अपने कैमरामैन से, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, यानी जो वो अपंग व्यक्ति है उसकी फूली हुई आँख, जो हम लोग ने जिसको रुला दिया है, जिसको एकदम परेशान कर दिया, उसकी फूली आँख की एक बड़ी तस्वीर कैमरे पर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, यानी एक बहुत ही बड़ी तस्वीर हम लोग दिखाएंगे। और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, यानी उसके होंठों पर हम लोग एक कसमसाहट मतलब दोस्तों होता है बेचैनी, यानी उसके होंठों में एक बेचैनी होगी। अपने होंठों को बार बार वो फड़फड़ा रहा होगा, क्योंकि उसको वो लोग ने रुला दिया है। तो आप देखे होंगे जब कोई बच्चा रोने लगता है तो अपने होंठों को फड़फड़ाने लगता है, वैसे ही वह भी अपने होंठों को कसमसाहट करने लगेगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो हम लोग यही सब सोचते हैं कि वो अपने होंठों को इस तरह क्यों हिला रहा है। उसकी सूजी हुई आँखें इसलिए हैं क्योंकि उसे अपनी अपंगता का पीड़ा है ना। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, यानी अब एंकर कैमरामैन से कहता है कि हम लोग एक कोशिश और करेंगे उसको रुलाने की, उससे पूछने की। दर्शक धीरज रखिए, यानी अब वो कहते हैं दर्शक आप लोग थोड़ा धीरज रखें, हम लोग अभी इसको कोशिश करते हैं रुलाने की। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, ठीक है। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। ओहो, मैंने गलती से इसको गलत पढ़ लिया। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो एंकर है वो अपने कैमरामैन से कहता है कि हमको इस अपंग व्यक्ति को और अपने दर्शकों को एक संग रुलाना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कभी कदार जो व्यक्ति ज़्यादा भावुक होते हैं वो टीवी में किसी को देखते हुए रो पड़ते हैं, तो उस शो को वो लोग पूरा देखेंगे और उन लोगों की टीआरपी बढ़ेगी और लोग का मुनाफा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे में एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, और उससे एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उससे माइक लेके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अपने तीसरे पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों हम सभी अपने तीसरे पेज पे आ चुके हैं, जो कि आखिरी पेज है। ये देख सकते हैं आज हम लोग को बस यही इतना ही करना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप और वह दोनों, यानी अब कैमरा में जो एंकर है वो कहता है आप और वह मतलब यहाँ पर है अपंग व्यक्ति। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यानी अब जो एंकर है वो कैमरामैन से कहेगा कैमरा बस करो, यानी अब कैमरामैन तो अपना कैमरा बंद कर दो, बस करो नहीं हुआ, यानी अब वो कहेगा अब रहने दो, अब मुझसे नहीं होता है इसको रुलाने का कार्य, रहने दो, यानी अब तुम बंद कर दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी अब एंकर जो है कैमरामैन से कहता है पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम पूरे दिन इसको रुलाने के चक्कर में नहीं बैठ सकते, अब हमें दूसरा कार्यक्रम भी दिखाना है, इस कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, अब मुस्कुराएंगे हम। यानी अब वो एंकर कहता है कैमरामैन से कि जब यह सब हम लोग कर लेंगे तो एक मुस्कान अपने चेहरे पर मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यानी अब जो एंकर है वो हम सभी से कहेगा टीवी पर कि आप सभी देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से उक्त कार्यक्रम, यानी सामाजिक उद्देश्य से इस नाटक को हम लोग एक सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताते हुए कहेंगे कि आप देख सकते थे ये समाज कैसे एक अपंग व्यक्ति को नकारता है और उसको परेशान करता है। बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। यानी अब वो कहेगा एंकर कैमरामैन से कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, वरना हम उस व्यक्ति को रुला ही देते तो हमारा कार्यक्रम और भी रोचक हो जाता। फिर लास्ट में एंकर
अपने दर्शकों से धन्यवाद कह के अपने शो को बंद कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी आपसे धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को अगर ऐसे ही हिंदी के और इंग्लिश के सभी चैप्टर्स चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश का पूरा कोर्स करने वाले हैं।